Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 10, Antarctica. So students, what you are going to learn in this chapter, first thing that you will learn, discovery of Antarctica, then you will learn Antarctica as a continent, कैसा continent है Antarctica, location क्या है, extent क्या है, किन countries के साथ, oceans के साथ boundary share करता है, physical features, mountain, plateau, plains पढ़ेंगे, climate कैसा है, और एक मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओजोन लेयर डिप्लीशन भी हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग से क्या इफेक्ट आए अंटार्कटिका पे, देन वेजिटेशन, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ भी हम डिस्कस करेंगे, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मिनरल्स। देन इंडियन एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका, इंडिया ने जो एक्सपेडिशंस किए अंटार्कटिका में वो अंटार्कटिका ह्यूमन फ्री जोन क्यों है, इसका आंसर भी आपको मिलेगा। फिर फ्यूचर ऑफ अंटार्कटिका। नाउ विल स्टार्ट विथ डिस्कवरी ऑफ अंटार्कटिका। स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो एमर्ज होती है वेस्टर्न थ्योरीज से, है ना। द वेस्टर्न थ्योरी से ऑफ अ वास्ट कॉन्टिनेंट नोन एज टेरा ऑस्ट्रेलिस। कौन सी थ्योरी? टेरा ऑस्ट्रेलिस की थ्योरी, जिसका बिलीव था कि फार साउथ में, ग्लोब के फार साउथ में एक कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसे हम बोलते हैं टेरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, तो अगर आप अंटार्कटिका की हिस्ट्री की बात करेंगे तो इसको हम एक वास्ट कॉन्टिनेंट की तरह जानते थे जिसे बोला जाता था टेरा ऑस्ट्रेलिस, और ऐसे बिलीव किया जाता था कि इस ग्लोब के बिल्कुल साउथ में एग्जिस्ट करता है। ये जो टर्म है अंटार्कटिका, ये क्या बोलती है बच्चा? अपोजिट ऑफ द आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल के अपोजिट में जो है उसे ही क्या बोला गया? अंटार्कटिका। ये टर्म किसने कॉइन किया था? मैरिनस ऑफ टायर। सेकेंड सेंचुरी एडी में मैरिनस ऑफ टायर ने एक टर्म कॉइन किया जिसका नाम था अंटार्कटिका, जिसका मतलब होता था अपोजिट टू आर्कटिक सर्कल। ठीक है, द राउंड अप ऑफ केप ऑफ गुड होप एंड केप हॉर्न और केप ऑफ गुड होप के राउंड अप के बाद 15 एंड 16 सेंचुरी में प्रूव हुआ टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा, मतलब ऐसी ज़मीन एग्जिस्ट करती है, ऐसी ज़मीन एग्जिस्ट करती है। सो स्टूडेंट, इस पैराग्राफ से तो आपको दो चीज़ें बिल्कुल अच्छे से लर्न करनी है। टर्म अंटार्कटिका का मीनिंग क्या होता है, अपोजिट ऑफ आर्कटिक सर्कल, और ये डेवलप किसने, ये कॉइन किसने किया था? मैरिनस ऑफ टायर ने, सेकेंड सेंचुरी में। ठीक हुई बात। और किस थ्योरी से हमें पहली बार अंटार्कटिका का पता चलता है? तो वो पता चलता है वेस्टर्न थ्योरीज, जिसमें लिखा है कि एक वास्ट कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है टेरा ऑस्ट्रेलिस, पर ये कहाँ पर है? फार साउथ में है। फिर बच्चा 1773 में, कब? 1773 में जेम्स कुक ने क्रॉस किया लैटिट्यूड ऑफ 67 डिग्री 67 मिनट 15 डिग्री अलोंग द एंटार्क्टिक सर्कल। देखो बच्चा, आप लोगों ने अगर ग्लोब पढ़ा होगा तो वी हैव आर्कटिक सर्कल इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड एंटार्क्टिक सर्कल इन सदर्न हेमिस्फीयर। उनकी डिग्री है 66 एंड हाफ, 66 एंड हाफ। तो जो जेम्स कुक थे ये लैटिट्यूड 67 एंड हाफ क्रॉस कर चुके थे, मतलब एंटार्क्टिक सर्कल के अंदर थे। पहली बार ये वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर नियर बाय आइलैंड को डिस्कवर किया। ही डिड नॉट कैच साइट ऑफ एंटार्क्टिक इटसेल्फ। उन्होंने आसपास के आइलैंड डिस्कवर किए पर अभी अंटार्कटिका जैसी कोई बात उनके दिमाग में नहीं थी। उसके बाद में फिर 1820 में बहुत सारे एक्सपीडिशन हुए जिन्होंने क्लेम किया कि भाई हम लोगों ने अंटार्कटिका देख लिया है। सेवरल एक्सपीडिशन क्लेम टू हैव बीन द फर्स्ट टू हैव साइटेड अंटार्कटिका, विद द वेरी फर्स्ट बीइंग रशियन एक्सपीडिशन। पहला हुआ रशियन एक्सपीडिशन। देखो जो एक्सपीडिशन किसने किया बच्चा? 1773 में जेम्स कुक ने, उसने नियर बाय आइलैंड्स तो पकड़े पर अंटार्कटिका की साइट की बात नहीं की। पर 1822 में जो एक्सपीडिशन हुए, जैसे कि रशिया में जो हुआ, तो वहाँ पर उन लोगों ने बोला कि नहीं, नाउ वी हैव सीन अंटार्कटिका, लेड बाय फाबियन गॉटल वॉन बेलंगशॉसन, मिखेल लजारेव। तो बच्चा, ये दो व्यक्ति थे जो रशियन एक्सपेडिशन को लीड कर रहे थे, जिन्होंने पहली बार ऐसे बोला कि वी हैव सीन अंटार्कटिका। उनके नाम थे, वो दो पर्सन के नाम थे, फाबियन गॉटलेव वॉन बेलिंगशॉसन और दूसरे थे मिखेल
लजारिव। अब बच्चा ये जो प्रोनाउंसिएशन मैंने दिया है इन दो वर्ड का, हो सकता है ये कम्प्लीटली रॉन्ग भी हो, बिकॉज आई एम नॉट रशियन, मुझे नहीं पता इनको कैसे पढ़ना है। तो एक बार आप गूगल पे सर्च कर लेना, हो सकता है यही हो या हो सकता है डिफ़र भी करे, ठीक है। पर आपका ध्यान मेजरली स्पेलिंग्स पे होना चाहिए, ठीक है। तो फैबियन गॉटलिब वॉन बेलिंगशॉसन एंड मिखेल लजारेव, ये वो व्यक्ति थे जो रशियन एक्सपीडिशन में इंक्लूडेड थे जिन्होंने पहली बार अंटार्कटिका को देखने की बात की। उसके बाद नॉर्वेगियन कंट्री, नॉर्वे के नॉर्वेगियन एक्सपीडिशंस हुए अंटार्कटिका में, जिनको लीड कर रहे थे कैप्टन कार्ल एंटोन लाजन। कैप्टन कार्ल एंटोन लाजन कब? 1892 में। इनके एक्सपीडिशन में बचा इन्होंने पहले डिस्कवर किया फॉसिल्स को अंटार्कटिका में, फॉर विच ही रिसीव द बैक ग्रांट फ्रॉम रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी। बच्चे एक रॉयल जोग्राफिक सोसाइटी है जो ऐसे एक्सपीडिशंस को बहुत ऑगमेंट करती है, मतलब बढ़ावा देती है। उन्होंने फॉसिल को डिस्कवर करने के लिए जो नॉर्वेगियन एक्सपीडिशन था जो अंटार्कटिका के लिए हुआ था, उनके कैप्टन कार्ल एंटोन लार्सन को क्या दिया? बैक ग्रांट दी, ठीक है। लार्सन आइसेल्फ वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, और फिर इन्हीं के नाम पे इन नाम रख दिया गया लार्सन आइसेल्फ। एंड बच्चा ये जो लार्सन आइसेल्फ था, ये बहुत बड़ा क्या था, क्या बोल सकते हैं आप, आइसेल्फ था किसके पास में बच्चा? वुडेल सी के नॉर्थ वेस्ट में, वुडेल सी के नॉर्थ वेस्ट में लार्सन आइसेल्फ है, जो कि एक बहुत बड़ा आइसेल्फ है। Once the North Pole had been reached in 1909, नॉर्थ पोल पे हम कब पहुँचे बचा? 1909 में। इसके बाद बहुत सारे एक्सपीडिशंस होने लगे, कहाँ पर पहुँचने के लिए? साउथ पोल पर पहुँचने के लिए। हम लोग नॉर्थ पोल में कब पहुँच गए थे? 1909 में। तो लोगों को लगा अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी है, और अब हमें यहाँ पर फटाफट पहुँचना है। और बच्चा साउथ पोल पहुँचने के लिए बहुत सारी इंजरीज हुई, डेथ हुई, मतलब लोग आसानी से साउथ पोल नहीं पहुंच पा रहे थे बच्चा। बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारी इंजरीज हुई। किस बात के लिए? बिकॉज आई वांट टू रीच टू साउथ पोल। बहुत सारे एक्सप्लोरर, साइंटिफिक कम्युनिटी, अब सबको जाना था कहाँ पर? साउथ पोल में। फाइनली एक नॉर्वेगियन एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था रोआल्ड एमंडसन। रोआल्ड एमंडसन ये अपनी टीम के साथ साउथ पोल पहुँचे। कब पहुँचे बता? 14 दिसंबर 1911 में। 1911 के 14 दिसंबर को रोआल्ड एमंडसन कहाँ पहुँच गए? साउथ पोल पहुँच गए। फॉलोइंग अ ड्रामेटिक रेस विथ इंग्लिशमैन रॉबर्ट फेल्कन स्कॉट, और एक रेस सी लगी थी इंग्लिशमैन रॉबर्ट फेल्कन स्कॉट और नॉर्वेगियन रोआल्ड एमंडसन के बीच में, जिसको जीता रोआल्ड एमंडसन ने। जो ब्रिटिश नेशनल अंटार्कटिक एक्सपीडिशन था जिसको लीड कर रहे थे रॉबर्ट फेल्कन स्कॉट, कम टू within 857 kilometer of South Pole but could not make it before Roald Amundsen। तो बच्चा उसके आसपास पहुंचना और उस पॉइंट तक पहुंच जाना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो थोड़ा सा पीछे रह गए फेल्कन स्कॉट किससे? रोआल्ड एमंडसन से। जीते तो कौन? रोआल्ड एमंडसन। तो 14 दिसंबर 1940 में अंटार्कटिका में सबसे पहले कौन पहुंचे? रोआल्ड एमंडसन। ये कहाँ से थे? ये नॉर्वेगियन एक्सप्लोरर थे। कोई बात? चलें आगे। अच्छा, स्कॉट का एक और क्या रहा, अनफॉर्चुनेट रही ये, बैड लक रहा इनका, कि जो स्कॉट की जो कंप्लीट पार्टी थी वो उसकी डेथ हो गई बचा रिटर्न जर्नी में, क्योंकि बहुत बैड वेदर था, सीरीज ऑफ एक्सीडेंट होते रहे, तो ये लोग वापस नहीं आए। सो स्टूडेंट्स, अंटार्कटिका की जो डिस्कवरी थी उसने लोगों को स्टन करके रख दिया, अचंभित करके रख दिया। कब हुई? अर्ली 1900s में। जो ग्लोब होता है ना बच्चा, आप लोग ग्लोब को ऐसे जानते हो है ना, ये ऐसे हैंडल पे रखा होता है और यहाँ पर हमारी अर्थ होती है ना, तो ये ऐसे घूमती रहती है। तो ये वाले पॉइंट को अगर हम ऊपर ले आए उठा के, तो ये वो वाला पार्ट है। ये वाले पॉइंट को आप अपने फेस के साइड में रख लो, इस तरीके से रखोगे ये आपके फेस के पास आ जाए। तो ये है बच्चा हमारा अंटार्कटिका,
और ये है साउथ पोल। साउथ पोल मतलब इसको आप इस तरीके से रखोगे आपके फेस के सामने, साउथ पोल आ जाए, और ये रहा आपका एंटार्क्टिका। डायग्राम उसको दिखाता है। द एमेक्सन, मतलब एमेक्सन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन वॉज लेटर नेम्ड आफ्टर देम। फिर इनके नाम के साथ एसोसिएट कर दिया गया उसके नाम को। जो अंटार्कटिक ट्रीटी थी वो साइन हुई 1959 में बाय 12 कंट्रीज। 12 कंट्रीज ने मिलके अंटार्कटिक ट्रीटी साइन की। अंटार्कटिक ट्रीटी साइन हुई 1959 में, जिसमें कितनी कंट्रीज ने पार्ट किया? 12 कंट्रीज ने पार्ट किया। लेटर में अदर कंट्रीज ज्वाइंट, और बाद में इसको बहुत सारी कंट्रीज ज्वाइन करती गई। इनिशियली अंटार्कटिक ट्रीटी कब साइन हुई? 1959 में। कितनी कंट्रीज थी? 12, और बाद में इसको बहुत सारी अदर कंट्रीज ने ज्वाइन किया। इस ट्रीटी के मेन फीचर थे कि अंटार्कटिक में कोई मिलिट्री एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, कोई माइनिंग नहीं होगी, कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स या न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल नहीं होगा। तो जो अंटार्कटिक ट्रीटी थी जो 1959 में 12 कंट्रीज ने मिलकर साइन की, उसमें लिखा गया था कि अंटार्कटिक में कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं होगा, और ना ही आप आपके न्यूक्लियर वेस्ट को यहाँ पर डिस्पोज कर सकते हैं, ना ही तो यहाँ पर कोई माइनिंग होगी, और यहाँ पर कोई मिलिट्री एक्टिविटीज़ भी नहीं होंगी। पर आप यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अबाउट साइंटिफिक रिसर्च एंड प्रोटेक्ट द कॉन्टिनेंट्स इकोजोन। कॉन्टिनेंट के इकोजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चा ये ट्रीटी बहुत बैडली इंपॉर्टेंट थी। कौन सी ट्रीटी? एंटार्कटिक ट्रीटी। कब साइन हुई? 1959 में। कितनी कंट्रीज थी? 12 कंट्रीज में। इट वॉज बैडली नीडेड टू प्रोटेक्ट द कॉन्टिनेंट्स इकोजोन, ओके। और साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करने की भी बात ये ट्रीटी करती है। एक्सपीडिशन टू एंटार्क्टिका। Ongoing experiments are being conducted by more than 4,000 scientists। 4,000 साइंटिस्ट मिलके, जो कि डिफरेंट कंट्रीज से हैं, कुछ यूएसए से हैं, कुछ रशिया से हैं, इंडियन साइंटिस्ट भी हैं, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो मिलके काम कर रहे हैं। 4,000 से भी ज़्यादा साइंटिस्ट हैं। दे हैव सेट अप देयर रिसर्च स्टेशन। इन सब ने अपने अपने रिसर्च स्टेशन सेट किए हैं अंटार्कटिका में। कुछ पीपल वहाँ पर रहते भी हैं इन स्टेशंस में, पर ओनली टेम्पररी इनहेबिटेशंस ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। बच्चा इतनी ज़्यादा ठंडी है कि कोई परमानेंटली वहाँ रह ही नहीं सकता, तो कुछ लोग रहते हैं पर वो भी टेम्पररी बेसिस पे।